अध्यात्म सरोवर पुस्तक में पृष्ठ संख्या 284 में कल हम प्रकरण देख रहे थे अविद्या और विद्या। कौन व्यक्ति ज्ञानी है और अज्ञानी है, इसको हमारे ऊपर घटाएंगे तो हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं। तो इस सूत्र के माध्यम से हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं, हम किस जगह पर अभी हैं और क्या व्यवहार में हमारी स्थिति होती है। तो अनित्य अशुचि हम देख लिए, संसार से लेकर शरीर पर्यंत सब अनित्य है, स्थायी नहीं है। लेकिन हम क्या मान के चलते हैं? स्थायी मान के चलते हैं। और दूसरा अपवित्रता, शरीर को हम रूपवान मानते हैं, पवित्र मानते हैं, इसलिए अनेक प्रकार से मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हुए, पहले तो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, फिर थोड़ी दिन के बाद फिर अक्ल ठिकाना आ जाता है, फिर कान पकड़ लेते हैं कि गलती कर लिया, हम आगे गलती नहीं करनी। इसलिए ऋषि लोग बहुत दूर दृष्टि वाले होते हैं और हमको पहले से ही चेतावनी दे के रखते हैं। सांख्य दर्शन में ऋषि कहते हैं दुखम एव सर्वम विवेकिनः, ये तो योग दर्शन में कह दिए। सांख्य दर्शन में आया कुत्रापि कोपि सुखी ना कहा गया, कुत्रापि कोपि सुखी न, संसार में कोई भी कहीं भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। लेकिन हम संसार के लोग सामान्य बुद्धि वाले क्या करते हैं? यहाँ सुखी होना चाहते हैं और सुख ढूंढते रहते हैं। कोई सोचता है डॉक्टर बनने से सुखी हो जाऊंगा, कोई बोलता है इंजीनियर बनने से सुखी हो जाऊंगा, कोई कुछ सुख ढूंढते ढूंढते फिर अंत में वृद्धकाल तक सब कर कुरा के क्या होता है? थक जाते हैं, फिर ऋषियों के शरण में आते हैं। और कहा गया दर्शन शास्त्र में कि दुख बहुल संसार है यह, संसार में दुखी दुख है, यहाँ से भागो जल्दी, छोड़ने योग्य है ये। हाँ, छोड़ने योग्य बोल के आत्महत्या करके मरना नहीं है, लेकिन बुद्धिमत्ता पूर्वक जो आवश्यकता है उसको प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं और मन में रखें कि ये यहाँ रहने योग्य स्थान नहीं है। लेकिन लोग क्या क्या गलत मान्यताएं बनाए रखें कि यदा यदा ही धर्मस्य, मैं हर बार यहाँ जन्म लेता रहूँ, सेवा करता रहूँ, राष्ट्र सेवा करता रहूँ, देश धर्म के लिए करता रहूँ। ये कहाँ तक ठीक है? जब तक वैराग्य नहीं हुआ है, जब तक क्लेश दग्धवज नहीं हुआ है, तब तक आते रहना है यहाँ पर, ना चाहते हुए भी आना पड़ेगा। और ज्ञान हो जाएगा तो आना ही नहीं चाहेंगे। कौन चाहेगा शौचालय के टैंकी के अंदर रहने के लिए? चाहेगा कोई? ये विवेक दृष्टि है। ये जो शरीर है मलमूत्र से भरा हुआ है, पूरा गंदगी से कचरे से भरा हुआ है, और उसके अंदर हम हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कहीं रहना चाहेगा ऐसे गंदगी के बीच में? नहीं रहना चाहेगा। तो वास्तविकता को हमें स्वीकार करना चाहिए। अनावश्यक तर्क वितर्क और पागलपन, जड़ बुद्धि जैसे कार्य करेंगे तो कोई समाधान मिलता नहीं है, समस्या से घिरे रहते हैं। तो अनित्य हो गया अशुचि। उसके बाद है दुख को सुख मानना। संसार में जो अधर्म आचरण है, आलस्य, प्रमाद, काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष, जलन आदि आदि जो हम करते हैं, घृणा, ये सब क्या है? दुखदायी कर्म है। इसको हम सुखदायी मानते हैं। संसार के लोगों से हम सुख की अपेक्षा करते हैं, ये क्या है? दुखदायी कर्म है। संसार की लोगों से, व्यक्तियों से, संबंधों से, वस्तुओं से हम यदि सुख की इच्छा करेंगे तो ये क्या है? अज्ञानता है, दुख में सुख चाहना। हाँ, यहाँ पर स्पष्ट रूप से मन में बिठाना चाहिए कि यथा योग्य जितना आवश्यक है उतना व्यवहार रखनी है अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे हम कहीं जाते हैं तो टिकट लेते हैं,
फिर सीट पर बैठते हैं, फिर जाने के बाद सीट छोड़ देते हैं, फिर पकड़ के तो नहीं आते हैं, और बीच में दृश्य भी देखते हैं, सबके साथ व्यवहार भी, छोटे मोटे व्यवहार भी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ छोड़ के फिर अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य जीवन किस लिए मिला है उसको समझना चाहिए। तो दुखदायी कर्म को हम सुखदायी मानते हैं। एक एक मिनट का सदुपयोग करना चाहिए। क्या हम ऐसे करते हैं? कल हमको क्या करना है, आज शाम को क्या हम उसका सूची बनाते हैं कि मुझको कल दिन भर में क्या क्या करनी है? एक एक मिनट टाइम को पूरा ब्लॉक करते हैं हम? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम समय के महत्व को जानते नहीं हैं। समय बहुत कम है और हमको करना बड़ा काम है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्लेशों को दग्धबीज करना, अपने अज्ञानता को दूर करना, ईश्वर की सानिध्य को प्राप्त करना। जैसे उपनिषद में कहा गया, रसो वै सह रसम अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। परमात्मा रस अर्थात आनंद से परिपूर्ण है, और उसके सानिध्य में बैठने से यह जीवात्मा भी आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। वेद मंत्र में कहा गया, रसेन तृप्तः न कुतश्च नोनः तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु आत्मानं धीरम अजरम अमरम। ये एक मंत्र में आता है कि रसेन तृप्तः न कुतश्च नोनः, परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है, कहीं से भी कुछ भी कमी नहीं है। लेकिन हम उस आनंद को लेना कहाँ चाहते हैं? हमको पता भी नहीं है कि इतना बड़ा सुख परमात्मा से मिलने वाला है। कभी हम सोचते भी नहीं उसके विषय में, कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। यदि इतना महान सृष्टि को बनाने वाला, इतना ड्राई फ्रूट्स है, फल है, फ्रूट्स है, और भी कितने सारे हम सुख मिलता है, यहाँ के व्यक्तियों से भी कितना सुख मिलता है हमको, जो श्रेष्ठ है, विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सात्विक व्यक्ति होते हैं, धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, पवित्र व्यक्ति होते हैं, सेवाभावी होते हैं, दानशील होते हैं, दयालु होते हैं, उनसे कितना हमको सुख मिलता है। हम सोचते ना, अरे ये कितने अच्छा व्यक्ति है, इनके माता पिता कैसे होंगे, इतना सारा गुण है। तो यहाँ जो ऐसे महान व्यक्ति हैं, इनको बनाने वाले के ऊपर हम सोचते नहीं हैं कभी भी। उसके सानिध्य को हम कब प्राप्त करेंगे, ऐसे हमको सोचना चाहिए। तो परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो दुर्योधन की तरह बन जाते हैं। दुर्योधन क्या बोलता है पता है? जानामि अहम धर्मम न में प्रवृत्ति ही। मैं धर्म को जानता हूँ, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। जानामि अहम अधर्मम, मैं अधर्म को जानता हूँ, कौन कौन सा कर्म अधर्म है, पाप है, अन्याय है, असत्य आचरण है। न च में निवृत्ति ही, और उसमें मेरी निवृत्ति होती नहीं है, मैं रुक नहीं पाता हूँ उसमें। तो हमारी ऐसे ही है। हम जानते हैं पुरुषार्थी बनने से लाभ होता है, सत्य आचरण करने से लाभ होता है, सकारात्मक सोचना चाहिए, हर समय अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। लेकिन हम बैठ के हर समय नकारात्मक सोचते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर पाया जी, ऐसा है, मैं तो बहुत दोषी हूँ, मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा कुछ भी, मेरा तो आयु बहुत हो गया, मेरा तो इस जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, अगले जीवन में देखा जाएगा। ऐसे सोच सोच के हम अपने समय सामर्थ्य को खराब करते हैं। कभी भी एक बार भी मन में नकारात्मक विचार ना लाएं। उदास, हताश, निराश वाले शब्दों का बिल्कुल वाणी से तो प्रयोग करना दूर की बात है, मन में भी प्रयोग ना करें, मन से भी उच्चारण ना करें। ऐसे हमको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। तो हमको जो जानते हैं उसका पालन करना है। उपनिषद में पंक्ति आता है, प्रणवो धनुः सरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। कि प्रणव धनुष है, ओमकार, ओम जो उच्चारण करते हैं हम, और प्रणव धनुष सरोहि आत्मा, आत्मा क्या है? सर है, जो तीर का सर होता है, और ब्रह्म लक्ष्य है। तो उस ब्रह्म को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं, कैसे उस लक्ष्य को साध सकते हैं? जब हम अप्रमत्त बनेंगे। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, प्रमाद रहित होना पड़ेगा। पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, मेहनत मेहनत मेहनत, परिश्रम परिश्रम परिश्रम, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, मेहनत खूब करनी पड़ेगी।
एक एक मिनट का सदुपयोग करना पड़ेगा। श्वासों की माला से सुमरू में तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा, हे कृपा निधान। श्वासों की माला से सुमरू में तेरा नाम। एक एक श्वास में ओम ओम का जप, गायत्री मंत्र का जप, सोते बैठते उठते कार्य करते हुए हर समय ओम ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, ईश्वर से जुड़े रहें। और जब भी समय मिलता है ईश्वर के विषय में सोचें, ईश्वर की सृष्टि को देखें, और जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है उसको पूरा ईमानदारी से मेहनत से करना, खूब मेहनत करना, खूब मेहनत करना। तब क्या होगा, हम एक दिन परमात्मा के दिव्य आनंद को भोग पाएंगे। तो ये हमारा प्रकरण चल रहा था दुख। तो दुख को सुख हम ना माने, और जितना सुखदायी कर्म है उसको दुखदायी ना माने। जितना है धर्म है, परोपकार है, न्याय है, दान है, पुरुषार्थ है, ये सब सुखदायी कर्म है, उसको हम दुखदायी मानते हैं। सोते रहते हैं हम, आलस्य प्रमाद करते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं। आगे है अनात्मा। पुस्तक देखिए। चलते फिरते हंसते खेलते चेष्टाशील अस्थि मांस आदि पिंड को देखते ही व्यक्ति अविकल रूप से उसे चेतना का एक समृद्ध स्वरूप समझता है, जबकि इस चेतना गुण का अधिष्ठान इससे पृथक एक स्वतंत्र पदार्थ है जिसका नाम है आत्मा। प्रायः व्यक्ति ऐसा समझने और अनुभव करने का प्रयत्न भी नहीं करता है कि इन रूप रस गंध आदि गुणों से रहित इच्छा ज्ञान प्रयत्न स्वरूप वाला एक स्वतंत्र पदार्थ भी स्वसत्ता से विद्यमान है। एक और तो स्वयं को तथा अन्य को अजर अमर निर्भय स्वतंत्र भी मानता है, तथा दूसरी ओर रूप यौवन पत्नी पुत्र परिवार धन प्रतिष्ठा संसार की हानि वियोग विनाश को देखकर दीनहीन दुखी और कंगाल बना रहता है। पुत्र बीमार पड़ गया तो स्वयं बीमार पड़ जा दुखी हो जाते हैं, परिवार के कोई बीमार पड़ जाते हैं तो स्वयं बीमार हो जाते हैं, धन प्रतिष्ठा आदि में कुछ कमी हो गई तो स्वयं ढीला ढाला पड़ जाते हैं। ये स्थिति है। जहाँ एक और व्यक्ति उत्सव समारोह विवाह आदि का नाम सुनकर फूला नहीं समाता, वहीं दूसरी ओर मृत्यु दुर्घटना दुष्काल आदि का नाम सुनते ही धरती में समा जाना चाहता है। ज्वरग्रस्त पुत्र की मलिन मुखाकृति को देखकर शायद ही कोई माता होगी जो भरपेट भोजन करने का साहस जुटा पाटी होगी। यह सब अनात्मा को आत्मा, आत्मा को अनात्मा, जड़ को चेतन तथा चेतन को जड़ समझने के कारण से ही होता है। वैराग्य अर्थात इन कष्टों बाधाओं से सदा दूर रहने के लिए इस विषय की वास्तविकता का परिज्ञान अर्थात विवेक अति आवश्यक है। इसके लिए जड़ पदार्थों तथा चेतन पदार्थों के गुण कर्मों का पृथक पृथक ज्ञान करना चाहिए। जितना शरीर से लेकर सारा दिख रहा है ये सब जड़ है। जैसे किसी वस्तु की अनुभूति स्मरण तथा हानि लाभ को सोच विचार कर तद अनुकूल वस्तु का त्याग ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होने वाला पदार्थ आत्मा है। इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि इसके गुण हैं। इसके विपरीत अनुभूति शून्य किसी चेतन की प्रेरणा के बिना गति विशेष अथवा संघात विशेष के लिए प्रवृत्त ना होने वाला पदार्थ जड़ होता है। रूप रस गंध स्पर्श स्थान ग्रहण आदि गुणों वाला तथा कई खंडों के मेल से आकृति विशेष में आकर एक नवीन पदार्थ के रूप में आने की अवस्था जड़ पदार्थों में देखी जाती है। चेतन में ये गुण तथा अवस्थाएं नहीं होती हैं। कई चेतनों को मिलाकर एक नए चेतन पदार्थ का निर्माण संभव नहीं है। अर्थात चेतन कभी कार्य रूप में नहीं आता, ना ही किसी का उपादान बनता है। फलतः इनमें ह्रास विनाश आदि की कभी कोई स्थिति नहीं आती। जड़ पदार्थों के कई खंडों को मिलाने पर एक नया कार्य पदार्थ बन जाने से उस कार्य पदार्थ में सदा परिवर्तन ह्रास विनाश आदि की स्थिति विद्यमान रहती है। अविद्या के कारण शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं समझने वाला आत्मा अजर अमर है। आत्मा की इस विशेषता को वह शरीर पर लागू कर लेता है और शरीर को ही नित्य अजर अमर मानने लगता है। मैं शरीर आत्मा हूँ, अर्थात जब वह सोचता है
कि मैं कभी नहीं मरूंगा, उसके इस चिंतन में ना मरने का धर्म आत्मा के होते हुए भी वह शरीर पर आरोपित कर लेता है तथा शरीर आदि के रोग, निर्बलता, ज्वर आदि गुणों को आत्मा में आरोपित करके भयभीत, दुखी आदि होता रहता है। इस भ्रांति में एक कारण यह भी है कि व्यवहार में लोग शरीर और आत्मा को अलग अलग मानकर भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। कहीं व्यवहार में आत्मा के लिए मैं इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसा मेरा शरीर, और कहीं शरीर के लिए मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। इस बात को पृथक रूप में तात्विक रूप से जान लेने पर व्यक्ति जीवन को कृतार्थ करने में सफल होता है। अनात्मा को आत्मा, आत्मा को अनात्मा रूप इस अविद्या से उच्च स्तरीय योगाभ्यासी भी प्रारंभिक काल में कुछ अंशों में प्रभावित रहता है। यह एक ऐसी मूर्खता है जिसको जानते हुए, अनुचित मानते हुए भी सर्वथा रोक पाना अत्यंत दुस्साध्य है, बहुत कठिन है। इसमें महान पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है। मैं नहीं चाहता था फिर भी हो गया, मन नहीं मानता तो क्या करें, करना ही पड़ता है, आदि मोटी मोटी बातें विश्वविख्यात हैं। सैद्धांतिक रूप में ज्ञान हो जाने पर भी मन को रोकना असंभव ही दिखता है, रोक नहीं पाते हैं। यह अज्ञानी जीवात्मा अपने अज्ञान से जड़ मन को चेतन मानकर स्वयं ही इसके पीछे पीछे अपने आप को घसीटता रहता है। अचेत होकर स्वयं ही अपने महान दुख का कारण बनता रहता है। जिस दिन से व्यक्ति को अपने कर्तृत्व, चेतनत्व तथा अहंकार, बुद्धि तथा मन आदि के जड़त्व का यथार्थ बोध हो जाता है, उस दिन से वो भयंकर अनिष्टों से बचना प्रारंभ कर देता है। ऐसा लगता है कि विचार स्वयं उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि समुद्र में तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं। अज्ञानी ऐसा मानता है कि ये विचार तरंगें अपने आप उठ रही है अथवा मुझसे अतिरिक्त कोई उठा रहा है। अपने चेतनत्व और कर्तृत्व को ना समझने के कारण हम राग, द्वेष से युक्त हजारों कर्माशय बना लेते हैं। देखिए क्या पंक्ति आया। इस वास्तविक ज्ञान को ना जानने के कारण हम राग से, द्वेष से कितने सारे यहाँ पर गलत कार्य करते रहते हैं और गलत हजारों कर्माशय बनाते रहते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, अधिकांश मात्रा में हमें यह पता नहीं रहता कि यह कार्य हमारी इच्छा व प्रयत्न से हुआ है। सामान्य व्यक्ति को मानसिक कर्म कर लेने के पश्चात भी यह बोध नहीं होता है कि ये कर्म मैंने अपनी इच्छा से, प्रयत्न से किए हैं। तो उच्च स्तरीय योगाभ्यासी कार्य संपन्न होते समय ही यह अनुभूति कर लेता है तुरंत। इससे उत्कृष्ट व्यक्ति को तो कर्म के आरंभ में पूर्व ही ज्ञात हो जाता है कि अब अमुक तरंग उठाने जा रहा हूँ। उच्च स्तरीय योगी ऐसे जान लेता है। उठते ही रोक लेना अथवा उठाने से पूर्व ही रोक लेना उच्च योग्यता से संभव है, नहीं तो फिर इसमें ही हम पिसते रहते हैं। तो देखिए क्या स्थिति है। तो अपने आप को हम समझें। कैसे समझेंगे अपने आप को? मेहनत करनी पड़ेगी। अप्रमत्तेन कहा गया ना, प्रमाद रहित होकर मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो अभी थोड़ा थोड़ा करते हैं और सोचते हैं बहुत करते हैं। इतना जितना हम करते हैं ना, उतने से काम नहीं चलने वाला है। अत्यधिक करना पड़ेगा, बहुत अत्यधिक, तब जाके वो बच पाएंगे हम इनसे, नहीं तो इसमें ही पिसते रहेंगे। हम दुनिया को जीतने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, दुनिया को बदलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अपने आप को हम कब जीतेंगे? ये कभी सोचते हैं कि मैं अपने स्वयं को जीतूंगा, स्वयं को बदलूंगा? नहीं सोचते हैं कभी हम, इसकी ओर ध्यान भी नहीं देते हैं हम। यदि ध्यान नहीं देंगे तो कैसे जीतेंगे? स्वयं को जीतना सबसे बड़ा कार्य है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्य क्या है? हम अपने स्वयं को जीतें। मन के अंदर जो विचार चल रहा है वो हमारे इच्छा के बिना ना चले। मन में कोई भी विचार आता है उसको हम बहुत स्कैनिंग करके लाएं, और करने का जरूरत ही ना पड़े, इतना हम अपने आप को सत्व में प्रतिष्ठित कर दें। त्याग, तपस्या, दान, परोपकार, दया, प्रेम, ईश्वर भक्ति
आदि से इतने अपने आप को पूरित कर दें कि गलत विचार हमारे मन में आए ही ना, गलत चेष्टाएं हम करें ही ना। ऐसे हम अपने आप को क्यों नहीं बनाना चाहते? उसके लिए तो बहुत पुरुषार्थ, मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, पहाड़ में जाके ही, गुफा में जाके, हिमालय में जाके तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। जो हमारे पास दिन भर समय है उसी में ही हम व्यवस्थित ढंग से चलें, समय का प्रबंध करना सीखें। जो काम हम 1 घंटा में करते हैं, यदि हम वीणा उठाएंगे, संकल्प करेंगे तो उसको आधे घंटे में कर सकते हैं। अनावश्यक रूप में हम कई घंटा खराब कर देते हैं। उसको यदि हम कटिबद्ध होंगे कि मैं अनावश्यक 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तो फिर उसको हम उसमें समय कम कर सकते हैं। फ़ोन इतने समय के लिए मुझको प्रयोग करना है, बस जो मिस कॉल है पड़ा रहे, आएगा तो देख लिए, बस छुट्टी। भोजन करके दोपहर को आधा घंटा कर लेना है, अथवा शाम के समय 1 घंटा करना है उसके बीच में जिससे बात करनी है, उनको ही बताना है कि थोड़ा कुछ काम है, संक्षेप में बताइए। चल रहा है तो चल रहा है, फ़ोन गप्पे चल रहा है तो चल रहा है, कोई आया तो बैठे हैं तो चल रहा है तो चल रहा है। ऐसे करने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम तो दूसरे के गुलाम बन जाएंगे, हमको लोग फिर मजदूर बना देंगे। अपने आप को कैसे हम जीतेंगे? फिर हम मजबूत कैसे बनेंगे, जितेंद्रिय कैसे बनेंगे? और बहुत सावधान रहनी पड़ेगी, देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, क्या क्या मैं खा रहा हूँ दिन भर। सोचें, एक एक बूंद यदि एक एक कुछ चम्मच भी गलत खा लिए तो ऊपर रजोगुण तमोगुण उत्पन्न करेंगे और हमारे मन इंद्रियों के ऊपर प्रभाव डालेंगे, फिर बहुत सारे शरीर की भी समस्या होगी। तो केवल भोजन खाने के विषय में भी नहीं, देखना, सुनना, विचारना, इन सब को हमको नियंत्रण करना पड़ेगा, सावधानी से देखनी पड़ेगी। और अधिक से अधिक जप करना, प्राणायाम आदि का अनुष्ठान करना, स्वाध्याय करना, एकांत में बैठना, ईश्वर का चिंतन करना, इन सब कार्यों को हम व्यवस्थित ढंग से करेंगे, बुद्धिमत्ता से करेंगे तो हम अपने आप को जीत पाएंगे। नहीं तो हम स्वयं भी अपने आप से हारे रहेंगे और दुनिया से भी हारे रहेंगे, कभी जीत नहीं पाएंगे। तो इन बातों को विचार करें कि किस किस प्रकार से मैं मान के चलता हूँ। अनित्य को नित्य मानता हूँ, अशुद्ध को, अपवित्रता को पवित्र मानता हूँ। यथा योग्य सब जगह लगाएंगे, अति करेंगे तो समस्या होगी। बुद्धिमत्ता पूर्वक जहाँ जहाँ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति कई बार क्या करता है, अति कर लेता है। अति करने से फिर दुखी हो जाएंगे, स्वयं दुखी होना पड़ेगा और आपसे ही फिर लोग दुखी होंगे। पहले आप मौन करना चाहते हैं तो एकाएक एक दिन नहीं कर पाएंगे, पहले आधा घंटा करिए कि मुझको आधे घंटे के लिए कोई बुलाना नहीं है, लिख देना है, बता देना है पहले से, मैं आधा घंटा मौन करूँगा, कमरे के अंदर रहूँगा। फिर 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आधा घंटा करके करिए, फिर 1 घंटा बढ़ाइए, फिर 2 घंटा, ऐसे करते करते 3-4 घंटा, 5 घंटा बढ़ाते बढ़ाते फिर 1 दिन करना है, फिर 2 दिन करना है, 3 दिन का। तो घर में रहते हुए भी आप बहुत अच्छी साधना कर सकते हैं, शीघ्रता से ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं और अंतर्वृत्ति में आप चल सकते हैं। जितना आप अंतर्वृत्तिक होंगे उतना ईश्वरीय गुणों से युक्त होंगे, अपने दोषों को जान पाएंगे। बुद्धिमान, बुद्धिमती वही है जो अपने दोषों को शीघ्रता से पकड़ लें और उसको दूर करने के लिए कठोर मेहनत करें, परिश्रम करें। तो हमको इस प्रकार से पुरुषार्थ करना है। तो यहाँ पर के देखिए कितने सारी बातें अच्छी अच्छी बता दिए कि हम उच्च स्तरीय योगी बनने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, हम अपने दोषों को अच्छे से पकड़ पाएंगे, मन में क्या विचार चल रहा है उसको जान पाएंगे और पहले से ही जान लेंगे, और जान लिए तो तुरंत फिर ब्रेक लगा सकते हैं। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इतना हम मजबूत बन सकते हैं कि गलत विचार हमारे मन में आए ही ना, क्योंकि हम अच्छे कार्य यदि व्यवस्थित ढंग से करेंगे, हमारे पास अच्छे कार्य की लिस्ट लंबा रहेगा, उसके लिए हम यदि व्यस्त रहेंगे तो फिर मन में खाली विचार क्यों आएगा? विचार तब तो आता है ना जब हम खाली बैठे रहते हैं, कोई हमारे पास ऊंचा लक्ष्य नहीं है, बड़ा लक्ष्य नहीं है, तब हम खाली बैठते हैं, समय व्यर्थ जाता है हमारा, फिर मन में गलत विचार आता रहता है, स्वयं अपने आप से हार जाते हैं और दूसरे भी हमें हरा देते हैं। तो स्वयं को हमें जीतना है, ये संकल्प करिए। मन में हम जो संकल्प करते हैं वह हम बन जाते हैं।
हमको कोई सिखाया नहीं है और हम स्वयं भी करते नहीं। लक्ष्य बनाइए कि मुझको जितेंद्रिय बनना है, अपने आप पर विजय प्राप्त करना है, ईश्वर का दर्शन करना है, वैराग्य को प्राप्त करना है। लौकिक छोटे मोटे व्यवहार से मुझको प्रभावित नहीं होना है, कोई कुछ होता रहे, बस दृष्टा भाव से देखना है। शरीर को पृथक मानना है, संसार के सारे व्यवहार करते हुए भी ये सब ईश्वर का ही है ऐसे मान के चलना है। ऐसे छोटे छोटे संकल्प लेते हुए आप चलेंगे तो देखिएगा कितना हम बहुत सारे अनावश्यक विचारों से और जो व्यवहार में प्रतिकूल व्यवहार कर लेते हैं उससे भी बच जाएंगे। तो अच्छे सोचें, संकल्प करें और सकारात्मक रहें। हर समय अच्छा सोचें, बड़ा सोचें और मेहनत करने का स्वभाव डालें। 1 मिनट भी हमारा खाली ना रहें। बैठे हैं तो बैठे हैं, सोए हैं तो सोए हैं, बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं। दौड़ दौड़ के सारे कार्य करना है और अच्छे अच्छे कार्य को करना है, तो परमात्मा बहुत हमें सुख देंगे और हम बहुत मजबूत बन जाएंगे। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। अभी किसी को कुछ पूछना है, हाथ उठाइए। विराम दें यहीं। एक मिनट माता जी, ये ईयरफोन लगाना पड़ेगा इसमें। बताइए लक्ष्मी माता जी। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चलो माइक म्यूट करिए। ये ना चित्त और मन एक ही पदार्थ है, कार्य की दृष्टि से इसको अलग अलग कह दिया गया है। मन जब संकल्प विकल्प करता है तो उसको हम मन कहते हैं। चित्त उसे कहते हैं जब हम पुराने संस्कारों को उठाते हैं ना, जो हमारे चित्त में रहता है, जो हमको स्मरण है, पीछे जो देखे हुए सुने हुए विषय हैं, उसको चित्त कह देते हैं। लेकिन द्रव्य रूप में 3 ही हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। बुद्धि का, मन का काम है संकल्प विकल्प करना, ये करूँ ये ना करूँ, यह काम है। बुद्धि का काम है निर्णय करना। मन में बहुत सारा चलता है, ये करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उसको निर्णय करते हैं कि हाँ ये करना है, ये बुद्धि का कार्य है। और अहंकार भी ऐसे ही। अहंकार एक द्रव्य है, मैं हूँ की जो अनुभूति है, ये अहंकार रूपी द्रव्य के कारण होता हूँ, जो अपने आप का हम अस्तित्व मैं हूँ। एक तो जो अहंकार व्यवहार में प्रयोग करते हैं अभिमान रूप में, अब मूर्खतापूर्ण, अपने आप को बड़ा मानना, अपना ही मानना, सब कुछ ईश्वर से, माता पिता गुरुजनों से सब मिला हुआ है, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं, ये मेरा बुद्धि है, मेरा ज्ञान है, मेरी अनुभूति है। ऐसे जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान पूर्ण जो व्यवहार है, वो अभिमान अहंकार वो अलग है। यहाँ जो मन बुद्धि अहंकार है, ये अहंकार जो मैं हूँ की अनुभूति, और बुद्धि और मन ये जो है, ये हम जितना सत्वगुण युक्त करते हैं, खाना पीना देखना सुनना आदि आदि, जितना हम सत्वगुण करते हैं, सात्विक करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और अच्छे प्रकार से करते हैं, उतना क्या है, ये हमारा जो संकल्प विकल्प होता है वो अच्छा होता है और हम निर्णय भी ठीक ले पाते हैं। अधिकांश जो व्यक्ति है, हजारों में लाखों में कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो विशेष रूप से सत्व में प्रतिष्ठित रहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं और अच्छे निर्णय करते हैं, बड़े रूप में निर्णय अच्छे कर पाते हैं। और हमारा तो क्या होता है, 100 में से 50-60 अच्छे होते हैं, 30-40 गलत हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, हम सत्व में प्रतिष्ठित नहीं होते हैं। इसी को ही ऋतंभरा प्रज्ञा तो कहा गया कि सत्यम एव विभर्ति, कि उसके मन में केवल मन बुद्धि में सत्य ही उभरता है और सत्य ही वो निर्णय करता है कि हाँ ऐसे करना है तो करना है। तो इसलिए हमको सत्वगुण से युक्त होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और ये होगा जब पुरुषार्थ से। शरीर से एक बार पसीना निकालनी चाहिए, कठोर मेहनत करके, सुबह एक बार आधा से 1 घंटा 2 घंटा खूब व्यायाम करनी चाहिए, खूब प्राणायाम करनी चाहिए, तब जाके शरीर से पूरा गंदगी निकलेंगे और भोजन पाचन शक्ति हमारा ठीक होगा। आज जितने भी हमारे पास रोग है, दर्द है, व्याधियां हैं, परेशानी हैं, कष्ट हैं, नकारात्मक चिंतन हैं, इसका कारण क्या है,
मूल कारण है कि व्यक्ति मेहनत नहीं करता है, पसीना नहीं बहाता है, और ये किसी सिखाया नहीं हमको। एक बार यदि कस के व्यायाम किए, 10 किलोमीटर दौड़ लगाइए, है ना, सूर्य नमस्कार 200 बार करिए, दंड बैठक लगाइए, है ना, और यदि चलने का है तो धीरे धीरे करके 15 किलोमीटर चलिए, मेहनत करिए। मेहनत से व्यक्ति आजकल बचता है, कंफर्ट जोन में रहता है, और मेहनत नहीं करता है इसलिए पाचन ठीक से होता नहीं। और मान लीजिए आप श्वसन क्रिया आदि कर सकते हैं तो कपालभाति करिए, 1 घंटा कपालभाति करिए, कंटिन्यू करिए, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा से करके 3000 4000 कपालभाति करिए। कैसे भूख नहीं लगेगा देखिएगा, कैसे कोई बीमारी आपके पास रहेगा। मेहनत जब हम नहीं करते हैं तो भूख खुल के लगता नहीं है, और खुल के भूख ना रहे, भूख लगता नहीं, हम ठोक देते हैं, खा लेते हैं, फिर वो सड़ता रहता है, बुद्धि ठीक काम करती नहीं, आलस्य प्रमाद आता है, उबासी लेते रहते हैं, व्यक्ति हर समय आलस्य से युक्त रहता है और सोता रहता है घंटों घंटों। तो क्या है, हमारे अंदर मल जमा हुआ रहने से हम विशेष जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। अनुलोम विलोम ऐसे ही कर सकते हैं, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करिए, 2-2 घंटा करिए, कंटिन्यू करिए, धीरे धीरे करके बढ़ाते हुए। फिर देखिएगा कितना आप सत्वों से युक्त रहेंगे, कितना आप प्रसन्न रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, कोई बीमारी आपके पास रहेगा ही नहीं। और आयुर्वेद का भी सेवन करते रहिए, आंवला, एलोवेरा, गिलोई, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक आदि आदि। गर्मी में सौंफ का पानी पीजिए, जीरा का पानी पीजिए, ऐसे ऐसे आयुर्वेद का भी जानकारी लीजिए, आयुर्वेद का भी सेवन करिए, तो हम सत्वों में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। फिर इन मन बुद्धि रूपी जो इंद्रियां हैं, हमारे साधन हैं, इनसे हम सुखी हो सकते हैं और बहुत सुखी हो सकते हैं। परमात्मा हमको बहुत सुख देना चाहते हैं, लेकिन परमात्मा के जो बताए हैं आज्ञा है वेद में, दर्शन आदि में, उसको हम पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। और ना जानने से फिर और क्या करेंगे, ज्ञान के बिना व्यक्ति फिर दुखी होगा ना, पीड़ित रहेगा, और परेशान होते होते फिर दुखी होता रहेगा। इसलिए हमको वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए, और जैसे जानते हैं ऐसे जीना पड़ेगा, केवल जानने से नहीं होगा। इसके लिए सारा पुरुषार्थ है, और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं जैसे जानता हूँ ऐसे मैं जीने लग जाऊँ, ऐसे आचरण करने लग जाऊँ। बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन आचरण पक्ष में हम जितना पुरुषार्थ करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। तो हमको पुरुषार्थ का स्वभाव बनाना है, परमात्मा के चरणों में गिरना है, नतमस्तक होके बार बार प्रार्थना करना है कि प्रभु मैं पुरुषार्थी बन जाऊं, 1-1 मिनट का सदुपयोग करना मुझको आ जाए। तब देखिए मन चाहा सुख मिलेगा। मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस्य बनकर पड़ा ना रहा। तो हम पुरुषार्थी बन जाए, हमारा जीवन पुरुषार्थमय जब हो जाएगा तो हम बहुत खुशी, शांति आदि को प्राप्त करेंगे, और दूसरे को भी बांटेंगे। जो हमारे पास होगा वो तो बांटेंगे ना दूसरे को। तो हमारा जीवन ऐसे ही हो जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। ठीक है, यहीं रखते हैं। चलिए।